दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला महानगर पालिका की गाड़ी संपत्ति कर वसूली पर चलती है, जिससे बकाया समेत वर्तमान वर्ष का टैक्स वसूलने पर मनपा प्रशासन का जोर रहता है। लेकिन बकाया टैक्स का आंकड़ा काफी बड़ा हो चुका है। 168 करोड़ रुपए वसूलने की चुनौती मनपा के सामने है, जिससे मनपा की ओर से लगातार सील की कार्रवाई की जा रही है ताकि बकाया धारक टैक्स का भुगतान करे। शालेय पाठ्यक्रम में कृषि विषयों का समावेश करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। शालेय पाठ्यक्रम में कृषि विषयों का समावेश करने की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। इस विषय को लेकर लगातार कृषि मंत्री दादाजी भुसे को निवेदन दिए गए थे। आखिरकार सभी के प्रयास सफल हुए। यह निर्णय बुधवार को कृषि मंत्री दादाजी भुसे तथा शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जी की उपस्थिति में हुई बैठक में लिया गया। स्थानीय MIDC पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले शिवर निवासी पति ने पत्नी के चरित्र पर संदेह कर गुरुवार देर रात मारपीट की। इस मारपीट में पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना पति ने ही पुलिस को देकर अज्ञात व्यक्ति ने मारपीट करने की बात कही, लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों में ही इस मामले के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। शहर के उत्तर जोन परिसर नागपुरी जीन में 2017 से अब तक 3,38,745 रुपयों का बकाया टैक्स की अदायगी नहीं करने पर मनपा प्रशासन ने शुक्रवार को इस संपत्ति को सील लगा दिया। महानगर पालिका प्रशासन द्वारा कई दिनों से संपत्ति कर वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। महान स्थित जल शुद्धिकरण संयंत्र के 25 MLD प्लॉट के 2 पंपों में आई खराबी से पुराने शहर में जल आपूर्ति प्रभावित हुई है। पुराने शहर की जल आपूर्ति पिछले 15 दिनों से बाधित है और समय सारिणी के अनुरूप पानी न मिलने से नागरिक परेशान है। महान जल शुद्धिकरण प्लॉट में 65 MLD और 25 MLD पंप द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। शनिवार को राज्य मंत्री तथा अकोला जिले के पालक मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू जी अकोला जिले के दौरे पर रहेंगे। इस अवसर पर वे विविध विषयों को लेकर जायजा बैठक लेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय स्थित जिला नियोजन भवन में अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक होगी। पहले वे श्री संत गिराजी महाराज संस्थान लोहारी की विकास कामों के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वे 12:15 बजे अकोला के लिए रवाना होंगे। एक युवक पिस्तौल लेकर नागरिकों में दहशत फैलाते हुए किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, ऐसी जानकारी LCB के दल को मिली। दल ने जाल बिछाकर जेतवन नगर निवासी 28 वर्षीय अतीश दुर्योधन खंडारे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सतर्कता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली ने मंगल कार्यालय लॉन्स होटल रेस्टोरेंट के लिए निकष निर्धारित किए हैं, जिनका पालन अकोला में नहीं हो रहा था। प्राप्त शिकायत के आधार पर प्राधिकरण ने सभी प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के आदेश प्रशासन को दिए थे। इस कारण शनिवार 21 अगस्त से शहर में सील की कार्रवाई आरंभ हुई। अब तक 30 से अधिक होटल मंगल कार्यालय लॉन्स सील किए गए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया, जिसमें 18 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 65 जनरल सेक्रेटरी, 104 सेक्रेटरी, 6 प्रवक्ता नियुक्त किए हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी में 14 सदस्यों का समावेश किया गया है और इसी में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। सरकारी तथा निजी शिक्षक एवं स्कूली कर्मचारियों का टीकाकरण 5 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। इस कड़ी में जिले का स्वास्थ्य विभाग काम में जुट गया है। इसके लिए जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में नियोजन किया जा रहा है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।